और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम फर्स्ट से इसका 2 का फर्स्ट से पढ़ेंगे, पहले से 2 का 1 से। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हालेलुया। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है पृथ्वी और आकाश की सेना का बनाना समाप्त हुआ। सिर्फ पृथ्वी नहीं बनाई 7 दिनों में, दोनों चीजें बनी है। वहां पे भी बन रही थी चीज, यहाँ पे भी बन रही थी चीज। कई बार हम सोचते सिर्फ 7 दिन में पृथ्वी बनी, पृथ्वी नहीं बनी, वहां पे वो चीजें भी बन रही थी। और उन्हीं 7 दिनों के अंदर ही गड़बड़ी भी हुई, जहां पे शैतान ने गड़बड़ी करी और वो गिराया गया उन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर ही। हालेलुया। और जब वो गिराया गया, गिराए जाने के बाद फिर परमेश्वर ने क्या किया, ये तो बहुत मतलब परमेश्वर की नजर में गलत हो चुका था। तो परमेश्वर ने कहा अब मैं मनुष्य को बनाऊंगा जो इससे नीचे होगा और वो मेरी आराधना करेगा। मतलब शैतान से नीचे है, परमेश्वर से नीचे है। फिर मनुष्यों की सृष्टि करी परमेश्वर ने और फिर मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया। पहले जो लूसीफर था उसको परमेश्वर ने क्या सारे जब वो चलता था फिरता था, म्यूजिक बजता, सब चीजें अधिकार दिया। लेन देन की बहुतायत के कारण उसमें घमंड आ गया, तब परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। लेन देन कब करते हम? जब कुछ कंट्रैक्शन हो रहा हो या कुछ बना रहे हो तभी ज्यादातर लेन देन होता है ना। तो परमेश्वर इधर पृथ्वी पे भी काम कर रहे थे और वहां पे भी काम कर रहे थे, तो उसमें घमंड आ गया कि अब मैं यहाँ पे बन चुका हूँ स्वर्ग में, अब ये सारे स्वर्गदूत मेरे अंडर में, मेरा कहना माने। तो वो चीजें चल रही थी और उसी चीजों के कारण क्या है, वो घमंड आ गया और घमंड के कारण वो गिराया गया। और फिर जब पृथ्वी पे आ गया तो पृथ्वी क्या है कि उस समय क्या है, बेडोल और सुनसान पड़ी। तब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि करी और उधर उसकी भी, वहां पे भी परमेश्वर ने उसको उसकी जगह खाली करी और वहां पे भी बनना शुरू हो गई वो चीजें। हालेलुया। और यहाँ पे जब हम आगे देखते हैं तो वहां पे क्या है कि जब परमेश्वर ने वो चीज, जब आदम को बना दिया और आदम ने फिर क्या किया, शैतान जब गिराया गया पृथ्वी पे तो शैतान का कहना मान लिया, हवा के द्वारा जब फल खा लिया। और वो फल खाने के द्वारा क्या है कि वो अधिकार क्या है, फिर दोबारा शैतान के पास पहुंच गया। स्वर्ग में तो परमेश्वर ने उसे एक पोस्ट दे रखी थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पे अधिकार उसके पास चला गया। अधिकार अगर हम देखें तो शैतान कहाँ पे बोलता है कि यह अधिकार मुझे दिया गया है? मत्ती की इंजील में जब वो प्रभु यीशु मसीह का सामना करता है तब वो कहता है कि पृथ्वी का अधिकार सारा मेरे हाथ में है, पृथ्वी सब चीजें मेरे हाथ में है, तो मुझे दंडवत कर और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। वहां पे लिखा हुआ है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा कि अधिकार तेरे पास नहीं है? नहीं है उसके पास अधिकार था, उसके पास उस समय उसने अधिकार रख रखा था शैतान ने। जब आदम ने गलती करी तब अधिकार उसके पास पहुंच गया और कितने सालों बाद जाके वो अधिकार शैतान से छीना गया। और जब प्रभु ने अधिकार शैतान से छीन लिया तो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद यूहन्ना को कहते हैं कि पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मेरे हाथ में है। हालेलुया। तो ये क्या है, 3 बार ऐसी चीजें हो चुकी पृथ्वी में। पहले आदम को दिया गया, फिर शैतान को दिया गया, फिर शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने फिर उससे लिया। वो चीजें क्या है, फिर प्रभु यीशु मसीह ने जीत के लिया। क्योंकि शैतान क्या है कि जो अधिकार उसके पास था पहले उसी से वो फूलता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे वो अधिकार ले लिया तो उसके पास फिर वो पावर नहीं रहेगी। फिर वो सिर्फ एक खोखला जीवन जी रहा है। इतनी पावर नहीं है जितना हम उसे दिखाते हैं कि भाई वो पावरफुल है, तो इतना पावरफुल नहीं है। वो हार चुका है। और हारने के बाद आप सोच सकते हैं कि जब इंसान की कुछ भी लगा लीजिए, कई इंसान जब हार जाते हैं या तो वो गुस्सा हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं, अपने आप को शर्मिंदा। तो शैतान भी क्या है कि शर्मिंदा की झेल रहा है, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह ने जब जो वहाँ की सेना थी, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया था प्रभु यीशु मसीह, और जो उस सेना ने जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया, क्रूस पे चढ़ा दिया और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया, तो वो सोचते हैं अब तो मेरी ही जीत है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आके भी वो मर गया। उसने ये सोच लिया कि अब तो कहानी खत्म, मैं जीत गया, प्रभु यीशु मसीह मर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे वहाँ पे रखे गए, कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, तो वहाँ उसकी हार होगी और प्रभु यीशु मसीह की जीत होगी। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार पहुंचे। और बाइबल में अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर अलग है, पवित्र आत्मा अलग है और प्रभु यीशु मसीह अलग है, तो बाइबल में क्या है कि ये तीनों चीजें एक टाइम में भी पहुंच सकती है और तीनों चीजें अलग अलग भी हो सकती है। अगर आप मत्ती की इंजील में पढ़े, मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 13 भाग, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हम तीनों को अलग अलग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अलग है, पवित्र आत्मा अलग से उतरी है उनके ऊपर, और पिता की आकाशवाणी हो रही है स्वर्ग में से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ये तीनों चीजें अलग अलग देखते हैं। और वहीं जेनेसिस में जब हम देखते हैं, तो जेनेसिस में क्या है कि ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं। वहां पे अलग अलग कैरेक्टर नहीं है, लेकिन तीनों एक साथ मिलके कार्य कर रहे हैं। जब पृथ्वी बन रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब पृथ्वी बन रही थी, अब्राहम था, इससे पहले मैं था। हालेलुया। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह थे, लेकिन क्या है कि कैरेक्टर अलग था। प्रभु यीशु मसीह क्या है, तीनों एक थे तब, लेकिन जब ये बात क्या है कि अलग अलग रखे, तो ये चीजें अलग अलग करके भी आ। तो यहाँ पे क्या है कि प्रभु जब ये तीनों चीजें तीनों एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कई चैप्टर उसका 2 वर्स 12, रेवलेशन वर्स 2 चैप्टर 12 पढ़ेंगे। और फिर परगमन की कलीसियाओं के दूत को यह लिख कि जिसके पास दुधारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासयोग्य साक्षी अंतिपास तुम्हें उस स्थान पर गाद किया गया जहाँ शैतान रहता है। पूरा पढ़ देंगे। पर मुझे 17 तक।
पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इसराइल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलाइस की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा, जिसके कारण वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको भी मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। हालेलुया। आमीन। खुदावंद के वचन पढ़ने पे आशीष। यहाँ पे अगर हम देखें तो बिलाम की शिक्षा, अगर बिलाम की शिक्षा देखनी है तो वो हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं, पुराने नियम में। वहाँ पे क्या है, बिलाम एक व्यक्ति है और वो क्या है कि ज़्यादातर जादू टोना ऐसी शिक्षाएं ये सब चीज़ें फॉलो करने वाला व्यक्ति है। तो वो चीज़ें क्या है, प्रभु को घिरना है उन चीज़ों से, चाहे वो नए नियम में हो चाहे पुराने नियम में हो। प्रभु साफ इन चीज़ों से घृणा करते हैं, जो मूर्ति पूजा या इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रभु इनसे घृणा करते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि इन चीज़ों के पीछे हम मन ना लगाएं। लेकिन कई हम में अभी भी जो मसीह लोग हैं वो कई एक बातें फॉलो करते हैं, चाहे भले ही हम लोग किसी भी परिवार से रहे हों, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि पुराना जो परिवार है हमारा, हिंदू बैकग्राउंड से ज़्यादातर कई लोग आए हैं। हम नहीं आए तो हमारे पेरेंट्स आए होंगे, पेरेंट्स नहीं तो दादा दादी आए हों, उनसे क्या पता उनसे भी ज़्यादा कोई आए हो, तो ज़्यादातर ऐसे हो जाता है। तो उनमें क्या है कि कई चीज़ें क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लग जाती है। अगर आप देखें बाइबल में याकूब जो था, याकूब के विषय में सभी जानते हैं, जिससे इज़राइल कहा जाता है। बाद में पहले याकूब था, उसी का नाम बाद में इज़राइल पड़ा। इज़राइल जो था क्या था, मूर्ति पूजा के पीछे चलने का नहीं था, क्योंकि वो क्या है अपने पिता इसहाक की बातें फॉलो कर रहा था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो क्या है मूर्ति पूजा वाली थी। जब याकूब वहां से निकला, जब उसके मामा के वहां से निकला, जब वहां से वो छूट के निकला, तो वो क्या है उसकी जो पत्नी ने कुछ मूर्तियां रख ली थी अपने पास। वहां से अपने जो कहते हैं ग्रह देवता वगैरह ऐसी कुछ मूर्तियां, वो मतलब तब से वो चीजें फॉलो आती है और परमेश्वर उससे घृणा करते हैं, उस चीजों से, मूर्ति पूजा वगैरह से। तो ये चीजें क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है कि परमेश्वर उन चीजों से घृणा करते हैं। और अगर यही चीजें हमारे जीवन में भी आज क्या है कि अगर पाई जाती है तो परमेश्वर उन चीजों से घृणा करते हैं। परमेश्वर ने वचन में लिखा है तुम शुभ अशुभ या मूर्त वगैरह इन चीजों पे विश्वास ना करना। लेकिन आज मसीह में होने के बावजूद भी कई लोग इन चीजों पे विश्वास करते हैं कि अभी अच्छा समय नहीं है, समय आने दो, या रात को ये नहीं करना चाहिए, दिन में ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है शिक्षाएं क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम उन शिक्षाओं को फॉलो ना करना जो बिलाम की शिक्षाएं हैं। अगर वो पढ़े मेरे साथ पढ़ देंगे, गिनती उसका 22 अध्याय उसका 5 से लेके 7 तक। नंबर्स verse 22 chapter 5 to 7। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वो ये कहकर उसे बुला लाएं,
सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वो मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे कि वो मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पे जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। तब मोआबी और मिदानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पहुंचकर पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने और फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूँ कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारी हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो बार बार ही उसने राजा ने दूत भेज के उसे जो बालाक था उसको बार बार ही बुलवाया कि भाई उनको श्राप दे। तब परमेश्वर बार बार ही मना करते रहे, उनको श्राप नहीं देना, उनको श्राप नहीं यस देना। लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को आशीष के लिए ठहराया था। हालेलुया, लेकिन उन्होंने जब कई बार क्या होता है, जब हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, तब हम कई बार भूल जाते हैं। यस हालेलुया, परमेश्वर से जब हम मेहनत करके जब थोड़ा पाते, जब इजरायली लोग थे मिस्र में थे, तब क्या उसे गिनती का मिलता था, खाना थोड़ा ही मिलता था, काम ज्यादा करना पड़ता था। और जब मूसा गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको भूसा भी नहीं दिया, क्या भूसा ये अपने आप लेके आएंगे और ईंटें भी उतनी होनी चाहिए गिनती में, तो मतलब क्या है कि प्रेशर और ज्यादा पड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्हें ना तो कोई मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा कुछ नहीं, उन्हें वैसे ही मतलब क्या है कि फ्री में एक्स्ट्रा चीजें मिल गई, ज्यादा ही मतलब एक्स्ट्रा मिल गया तो फूल गए ज्यादा। फूलने के कारण क्या है कि वो चीजें आज हम देखते हैं इजराइल में कई एक चीजें जो इजराइल में आने के बाद परमेश्वर जब उन्हें दी थी, उसके बाद क्या है वो अलग ही शिक्षा पे चलने लगे। हालेलुया, परमेश्वर ने इनको नीच प्रजा करके ठहराया था, लेकिन वो अलग ही शिक्षाओं की ओर चलने लगे। तभी परमेश्वर का वचन जब हमने पिछले सप्ताह में पढ़ा था, तो वचन कहता था कि जो तुम्हारे बीच में यहूदी है वो यहूदी नहीं है। हालेलुया, आमीन, यहूदी भेष रखे Yes, यहूदियों का, Lord. लेकिन यहूदी नहीं, क्योंकि वो उन जैसे काम नहीं है। हालेलुया, और यहूदियों के जो पुराने नियम के जो काम है वो आज भी कई यहूदी फॉलो करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उन चीजों को नहीं मानता, जो मतलब जो बलियां वगैरह वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कई क्या है कि यहूदी आज भी वही चीजें सोचते हैं। अगर हम बाइबल में और गहराई में पढ़ते जाएं कई एक बातें इसमें क्या है कि गुप्त में रखी हुई है, वो हर एक मनुष्य के लिए। अब जैसे इसमें पत्थर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे एक पत्थर दूंगा, उस पे एक नाम लिखा होगा, वो नाम वही पढ़ सकता है जिसे वो पाएगा, और व्यक्ति के लिए नहीं है। जो वो पत्थर पाएगा उस व्यक्ति के लिए, मीन्स वो जो कलीसिया, वो कलीसिया जो उस चीज को पा लेगी, तब वो पत्थर उस कलीसिया को मिलेगा और वो नाम उस कलीसिया का हो। हालेलुया। तो कई एक बातें
प्रकाशित वाक्य में भी गुप्त कर दी गई है कि ये बातें उस समय के लिए फिक्स हो गई। अब हम कहेंगे भाई वो पत्थर पे नाम क्या था, तो ये मैं भी नहीं जानता उस पत्थर पे क्या नाम, ठीक है। वो पाने वाले के लिए ही, जब उसे पाएंगे। और अभी हम पृथ्वी पे, वहां पे नहीं है। ये स्वर्ग की बातें जो यूहन्ना को बताई गई है बातें, और वहां पे जाने के बाद ही उन बातों का जान पाएंगे जो बातें गुप्त में रखी हुई है। वहां का फल, वहां का मन्ना, वहां की सड़क, हर चीजें जो गुप्त में है वो वहां जाने के बाद ही मालूम होगा। यहाँ से नहीं मालूम कर सकते कि वहां पे सोना कौन सा 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का लगा हुआ है, ये हम बता नहीं सकते। वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हर चीज क्या है कि कुछ एक बातें परमेश्वर ने अपने अधिकार में रख रखी। अगर उसे फिर भी आपने जानना है तो उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर कई चीजें वो जाननी है, बाइबल के रहस्य जानने हैं, तो उसके लिए मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आमीन। थोड़ी बातों के लिए अगर हम सोचते हैं कि मुझे बिना मेहनत की वो चीजें मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि वो चीजें क्या है, पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, विश्वास दिलाता है कि वो चीजें हैं। जैसे कि अभी परमेश्वर ने मुझे अगुवाई कर, जो वचन हमने पढ़ा आज भजन संगीता 6 अध्याय 4 चैप्टर में जब हम पढ़ते, जो उसके 13 में मेरे साथ निकाल लेंगे, भजन संगीता 13। या हम 1 से लेके 4 तक देखते हैं तो दाऊद विनती करता रहता, लेकिन वहीं पे जब वो तो फिर यहाँ पे परमेश्वर ने अगुवाई की कि जब वो उस चीज में, फिर वो उस चीज को भूल गया। जब वो आराधना करने लग गया, पहले तो विनती कर रहा था परमेश्वर से, फिर वो आराधना करने लग गया, गीत गाने लग गया, आराधना करने लग गया, तो तब उसके चैप्टर 2, 5 और 6 में पढ़िए आप क्या लिखा है। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पे भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। हालेलुया। 1 से लेके 4 तक वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्या मैं कब्र में चला जाऊं, ये सारी चीजें प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वहीं पे जब वो आराधना करने लगा, दाऊद क्या है, एक ऐसा आराधक था जिससे परमेश्वर की आत्मा उतरती थी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ उतरती थी और उसे छूती थी, बल्कि ना केवल उसी को, बल्कि आसपास की पूरी जगह में भर जाती थी परमेश्वर की आत्मा। अगर आपने पढ़ा हो, जब वाचा का संदूक दाऊदपुर में लेके आ रहे थे, तब दाऊद क्या है, भजन गा रहा था, और भजन गाते गाते इतना मगन हो गया था कि वो अपने कपड़े भी उतार के नाचने लग गया था। अपना जो अंगरखा वगैरह पहनते राजा लोग, वो उतार के ऐसे मगन होके नाचने लगा कि लोग देखने लगे, उसकी वाइफ देखने लगी, कहती कि तू राजा है क्या है, ऐसे नाच रहा है पागलों के समान में अपने कपड़े उतार के। कहते मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तो वही यहाँ पे जब वो दुखी होके मन से प्रार्थना करता रह रहा, और परमेश्वर की जब सामर्थ उस पर उतरी, तब वो परमेश्वर के लिए 2 वचन और लिखता है। उसमें कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, तो मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। हालेलुया। और उसके बाद कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आमीन। वो फिर पुरानी भलाइयों को देखने लगा। हालेलुया। उसने कहा मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की। आमीन। आमीन। पुरानी बातों को जब हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर मैं इस समय दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, तो हम पुरानी बातों को देखें कि मैं पहले के जीवन में कैसा था, मैं यस लॉर्ड, उससे कितना परमेश्वर ने बेहतर रखा है, तब हम आमीन। परमेश्वर की आमीन। बड़ाई करेंगे। हालेलुया। आमीन। तो यही परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर उतरता है। यस हालेलुया। लॉर्ड। और जब हम आराधना करते हैं, जब हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, तो आप ये ना सोचिए कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग देखेंगे, या
मैं कैसा गीत गा रहा हूँ, लोग मुझे ठट्टा उड़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बजा रहे हैं, आमीन। परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। लोगों से कोई फर्क नहीं Yes, पड़ता है, Lord. लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, परमेश्वर क्या सोचते हैं आपके स्तुति हो लिए, प्रभु। ये डिपेंड करता है। हालेलुया। परमेश्वर कितना प्रसन्न है वो डिपेंड करता है। जब दाऊद गाता था तो उस समय कोई म्यूजिक वगैरह इतना नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरती थी। Yes. उसने कितने गुनाह किए, कितने लोगों को मारा, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या उससे प्रेम करता था, कि सामर्थ परमेश्वर उसमें महसूस करता था दाऊद। और हालेलुया। जब भी जंग के लिए जाना है, किसी चीज के लिए जाना है, तो वो परमेश्वर से पूछ के जाता था, क्या परमेश्वर मैं जाऊं उधर, मैं उधर युद्ध करने लेके जाऊं? तो परमेश्वर से पूछ के जाता था। आज अगर हमारे जीवन में भी कोई निर्णय लेना है या कहीं जाना है या कुछ कार्य करना है, तो परमेश्वर से पूछ के करें, क्या परमेश्वर मैं इस कार्य के लिए सही हूँ, ये समय सही है, ये चीज सही है? अगर परमेश्वर कहे हाँ सही है, तो आप जाइए, वो करिएगा, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से भी आशीष मिलेगी। हालेलुया। आमीन। सब चीजें क्या है, परमेश्वर के हाथ में है और Yes, Lord. परमेश्वर चीजें जानता है। आप चिंता ना करें, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में क्या है, ये भविष्य के पृथ्वी क्या पता 2 दिन में खत्म Yes, होगी Lord. या 4 दिन में खत्म होगी। इसको आप